क्या संत कबीर भगवान शिव या नारायण से भी बड़े भगवान हैं? क्या सच में संत कबीर का नाम वेदों में लिखा है? क्या संत कबीर पूर्ण ब्रह्म है और परम ब्रह्म से भी बड़े हैं? सतलोक क्या है और सत साहिब कौन है? क्या इन सब बातों में कुछ सच्चाई भी है या फिर ये सब एक छलावा है, भोली भाली जनता के साथ धोखा है और दुष्प्रचार है? अगर ये सब झूठ है तो फिर सच क्या है? तो आज इस वीडियो में इन्हीं धोखे और प्रपंचों से पर्दा उठने वाला है और असली सच आपके सामने आने वाला है। नमस्कार, गीता सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सनातन नॉलेज में देश के अंदर वेदों का सहारा लेकर फैलाए जाने वाले नकली कबीर पंथ की असली सच्चाई आपके सामने उजागर करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है कि क्या सच में संत कबीर का नाम वेदों में लिखा है? क्या सच में भगवत गीता के अंदर संत कबीर के सबसे बड़े ईश्वर होने की कोई बात लिखी है? तो मैं आपको पहले वेदों के अंदर कुछ मंत्र दिखा रहा हूं जिसमें कबीर शब्द लिखा हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में कई जगह पर कबीर शब्द मिलता है। इसी कबीर शब्द को ही कुछ कबीरपंथी लोग संत कबीर से जोड़कर देखते हैं। जैसे ऋग्वेद के मंडल 9 सूक्त 96 और मंत्र 17 में कबीर गिर भी शब्द लिखा है, लेकिन इस शब्द का संधि विच्छेद करने पर कबीर गिर भी हो जाता है। देखिए, आप जो लोग थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़े होंगे वो संधि विच्छेद जानते हैं। और दोस्तों, एक खास बात यहाँ पर आपको जानना जरूरी है ऋग्वेद के इस 9वें मंडल के बारे में। ऋग्वेद का यह 9वां चैप्टर खास तौर पर सोम रस के ऊपर आधारित है। इसके देवता सोम हैं। इसमें सोम रस के शुद्धिकरण और उसके संरक्षण को लेकर बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। समझिएगा बात को। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा सनातन वैदिक धर्म प्रकृति की पूजा पर आधारित है, जिसमें जल को, अग्नि को या फिर अन्न को भी देवता माना जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर सोम रस को भी देवता कहा गया है। ऐसा बताया जाता है कि उस समय वैदिक काल में एक औषधि पौधा पाया जाता था जिसका जूस निकालकर उसे शुद्ध करके लोगों को पीने के लिए दिया जाता था। इस जूस को सोमरस बोला जाता था। तो सामान्य अर्थों में यहाँ इस मंत्र में उस सोम को एक शिशु के जैसे साफ और शुद्ध करके प्योरीफाई करने की बात कही गई है। जैसे हम एक छोटे से बच्चे को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं और उसे सजाते संवारते हैं। यहाँ पर मृजंती शुभंती का मतलब साफ शुद्ध करना है और उसको सजाकर आकर्षक बनाना है ताकि सोम रस पीकर लोगों को आनंद आ सके। इस मंत्र में जो कबीर शब्द है एक संस्कृत शब्द है और उसका मतलब सर्वज्ञ, विद्वान या फिर बुद्धिमान है। तो कहने का मतलब विद्वान लोग उस सोम रस को कविता के रूप में अपनी वाणी या मंत्रों से पवित्र करते हैं और फिर अंत में उस पवित्र और बुद्धि बढ़ाने वाले सोम को सब लोग प्राप्त करते हैं, मतलब पीते हैं। बस इतना सा मतलब है इस मंत्र का। अब आप बताइए, यहाँ पर सोम रस की बात हो रही है तो संत कबीर यहाँ कहाँ से आ गए? सोम रस का कबीर जी से क्या लेना देना? जब ये पूरा मंत्र और पूरा का पूरा 9वां चैप्टर ही सोम रस को समर्पित है तो इसमें संत कबीर की बात कहाँ से आ गई? आप खुद देख लीजिए। क्या कबीर और कबीर में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? अभी और देखिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सबसे एक आग्रह है कि हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाइए और इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस धोखे और भ्रम से हम बचा सकें। और देखिए, अथर्ववेद में कांड 4 पहले सूक्त का 7वां मंत्र जिसमें कबीर देवो शब्द मिलता है, इसका संधि विच्छेद करने पर भी कबीर शब्द ही निकल कर आता है। दोस्तों, ये भी समझ लीजिए कि अथर्ववेद के इस सूक्त के देवता बृहस्पति हैं, जो कि आमतौर पर देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति के लिए कबीर देव बोला जा रहा है। इसका अर्थ कबीर देव बिल्कुल भी नहीं है। हे बृहस्पति, आप सर्वज्ञ देव हैं, ये सीधा सा अर्थ है इस मंत्र का। तो कहने का मतलब एक जगह सोमदेव की बात की जा रही है तो दूसरी जगह बृहस्पति देव की। अब इन दो देवों के बीच में भला संत कबीर कैसे हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। साथियों, ऐसे कई वेद मंत्रों में कबीर शब्द मिलता है जिसका मतलब कबीर अर्थात सर्वज्ञ, विद्वान या बुद्धिमान है, न कि कबीर है। यही सही अर्थ है इन वेद मंत्रों का। अब आगे समझिए कि सत साहिब कौन है? क्या वो त्रिदेवों से भी बड़े हैं? उपनिषदों में एक शब्द आता है सत, और इस सत का जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कई जगह किया है। इन सब जगहों पर सत का रिलेशन केवल और केवल ब्रह्म से है। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र अंतिम सत्य ब्रह्म है, इसलिए उसे सत नाम से भी जाना जाता है। तो इसी सत और कबीर को इन्होंने कबीर साहिब से जोड़ते हुए सत का रूप दे दिया है और रातों दिन अपना अलग ही सत साहिब की माला जपते रहते हैं। और यही नहीं, साथ ही ये भी बता दिया कि कबीर ही पूर्ण ब्रह्म है और वो कभी नहीं मरते। बाकी सारे भगवान कृष्ण, नारायण, शिव, ब्रह्मा ये सब जीते मरते रहते हैं। सत साहिब तो भगवान शिव और नारायण से भी ऊंचे हैं, ऐसा ये लोग दावा करते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि ना तो वेदों में संत कबीर का कोई जिक्र है, ना ही उपनिषदों में और ना ही भगवत गीता में। दूर दूर तक कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है कबीर का।
लेकिन इन लोगों ने वेद, उपनिषद और भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ का अनर्थ करके उन्हें संत कबीर से जोड़ दिया है। आप सब इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि किसी भी वेद शास्त्र में कहीं भी संत कबीर का जिक्र नहीं आता है। पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म जैसी कोई भी थ्योरी वेदों या उपनिषदों में नहीं लिखी गई है। केवल और केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, उसी को ओम भी, परमात्मा और परब्रह्म भी कहते हैं। उस एक के अलावा कोई भी दूसरा या तीसरा इस सृष्टि में नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। एक ब्रह्म ही इस पूरे जड़ चेतन सृष्टि का स्रोत है। और अब सतलोक का भी सच जान लीजिए। सतलोक क्या है? क्या सतलोक वैकुंठ से भी ऊपर है? भगवत गीता के 8वें चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ये पूरा ब्रह्मांड बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन इस ब्रह्मांड का एक ऐसा भी स्थान है जो कभी नष्ट या समाप्त नहीं होता, वो हमेशा कायम रहता है। और वही स्थान निराकार रूप में श्री कृष्ण का स्थान है। ऐसा श्री कृष्ण ने बोला है गीता में। लेकिन ये नकली कबीरपंथी लोग उसी स्थान को सतलोक बोल देते हैं और वहाँ साकार रूप में संत कबीर को पूर्ण ब्रह्म सत साहिब बनाकर बैठा देते हैं। जबकि संत कबीर तो खुद निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे और उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि वो सत्य या पूर्ण ब्रह्म है, बल्कि वो तो भगवान राम को निराकार रूप में इस पूरी सृष्टि का सत्य और सार बोलते थे। आप खुद देख लीजिए। इसके अलावा गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने अपने एक अंश मात्र से ही पूरा ब्रह्मांड धारण कर रखा है। 7वें चैप्टर में बोलते हैं कि वही इस पूरे ब्रह्मांड के सनातन बीज हैं जिससे ये सारी सृष्टि प्रकट होती है। अच्छे से समझ लीजिए, ये सब उन्होंने गीता में खुद के लिए कहा है। पूरी गीता में कहीं भी श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि उनके अलावा कोई और भी बड़ा ईश्वर है इस सृष्टि में। लेकिन इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए गीता के श्लोकों का गलत अर्थ बताकर संत कबीर को सत साहिब बना दिया और उन्हें सबसे ऊपर पूर्ण ब्रह्म का दर्जा दे दिया। ठीक है, संत कबीर का गुणगान करना गलत बात नहीं है, हर कोई करता है उनका गुणगान, लेकिन वेदों और गीता का सहारा लेकर उन्हें सबसे बड़ा ईश्वर घोषित कर देना ये एक सरासर धार्मिक अतिक्रमण है और जनता के साथ धोखा है। यहाँ ये बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि हम कबीर पंथ या संत कबीर के बिल्कुल भी विरोधी नहीं हैं। कबीर हमारे देश के एक महान संत थे, वो हम सब के लिए प्रेरणा है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या इस बात से है कि उनके नाम से जो वेदों का सहारा लेकर धार्मिक अतिक्रमण किया जा रहा है, उन्हें सबसे बड़ा भगवान बताकर भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और जिससे लोगों का घर टूट रहा है, परिवारों में कलेश हो रहे हैं, उस पर विराम लगना जरूरी है। आम जनता को इनसे जागरूक रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सरकार को भी ऐसे लोगों पर कड़े कदम उठाने चाहिए और ऐसी धार्मिक अतिक्रमण पर रोक लगाना चाहिए। इन पर और इनकी किताबों पर बैन लगा देना चाहिए। धार्मिक आज़ादी का ये मतलब नहीं कि कोई भी वेदों और गीता का अर्थ का अनर्थ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इनके बहकावे में ना आ सकें और ऐसे लोगों से सतर्क रह सकें। गीता सिंपल में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सनातन नॉलेज के साथ। नमस्कार।